नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम आईएनएक्स मीडिया घोटाला मामले में फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और आज दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। लेकिन जब भी पी चिदम्बरम को मौका मिलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे तंज कसना नहीं भूलते, व्यंग बाण जरूर चलाते हैं। आपको याद होगा कि जब अदालत से उनको तिहाड़ भेजा जा रहा था, उस वक्त भी उन्होंने मीडिया की तरफ इशारा करते हुए पंजा दिखाया था, यानी तंज कसा था उस वक्त भी, और कहा था कि जो भारत की जीडीपी है वो लगातार गिरती जा रही है, 5% तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी दावे करें, लेकिन जो फिलहाल जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है वो पटरी से अर्थव्यवस्था लगातार उतरती जा रही है। अभी हाउडी मोदी की गूंज अमेरिका में, और वहाँ काफ़ी प्रशंसा हुई नरेंद्र मोदी की, और जिस प्रकार की केमिस्ट्री वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दिखी, उसकी भी काफ़ी वाहवाही हुई पूरे विश्व में। और वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा भी कि भारत में सब कुछ ठीक चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी काफ़ी तारीफ़ की भारत की भी और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और उन्होंने कहा था कि भारत में 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर उठे, यानी भारत में सब कुछ अच्छा से चल रहा है। अब इस पे पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया। पी चिदम्बरम ने फिर से तंज कसा। उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल भारत में सब बढ़िया है, अगर बेरोजगारी की बात छोड़ दी जाए, भीड़ द्वारा हिंसा की बात छोड़ दी जाए, कश्मीर में बंद की बात छोड़ दी जाए, कश्मीर में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसकी बात छोड़ दी जाए, या फिर इस लोकतांत्रिक देश में नेताओं की नज़रबंदी छोड़ दी जाए, तो सब कुछ अच्छा है, इसके बाद सब कुछ ठीक ही ठीक है। यानी उन्होंने तंज कसा, व्यंग बाण चलाया। कहने का मतलब ये था कि भारत में इतनी दुर्दशा है, भारत की दशा इतनी ख़राब है, खास करके अर्थव्यवस्था की ये स्थिति है, लोकतांत्रिक और मानवाधिकारों जो मूल्य हैं उनका हनन हो रहा है भारत में। इसके बाद भी अगर कोई कहता है कि भारत में सब कुछ ठीक है तो फिर ठीक है। उन्होंने ट्वीट किया, इस ट्वीट को देखिए, इस ट्वीट में क्या लिखा है पी चिदम्बरम ने। उन्होंने, हालांकि उनके जो आधिकारिक ट्विटर अकाउंट है उनसे उनके घर वाले ट्वीट करते हैं, चूँकि फ़िलहाल वो जेल में हैं, लेकिन इस ट्वीट के आने के बाद अब एक विडंबना देखिए या फिर इत्तेफाक देखिए, चूँकि आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई भी होनी है, कि उनसे मिलने के लिए सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह तिहाड़ जेल जा पहुँचे। आखिरकार वो भी तिहाड़ जेल पहुँच गए उनसे मुलाकात करने के लिए, और कहा यह गया कि वो खैरियत पूछने के लिए वहाँ पे पहुँचे हैं और साथ में एकजुटता प्रदर्शन करने के लिए, और रणनीति बनाई जाएगी। जो कि आज सुनवाई होनी है जमानत याचिका की, उसके बाद क्या रणनीति होगी कांग्रेस की, कितने एकजुट प्रदर्शन किया जाएगा चिदम्बरम के पक्ष में, या फिर दिखाया जाएगा कि कितना कांग्रेस उनके साथ है और पी चिदम्बरम को फंसाया गया है, ये दिखाने की कोशिश कांग्रेस की होगी। उसके बाद हालांकि चिदम्बरम ने आभार भी व्यक्त किया सोनिया गांधी का, और कहा कि सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस साहस के साथ लड़ रही है, इससे मेरे अंदर भी साहस आ जाता है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये 2-3 घटनाओं का मैंने जिक्र किया कि पहला चिदम्बरम का तंज कसना, दूसरा आज अदालत में उनकी जमानत याचिका की सुनवाई है, और तीसरा सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह आज तिहाड़ पहुंच गए उनसे मिलने के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी, भले ही आर्थिक अपराध के आरोपी हैं पी चिदम्बरम और तिहाड़ जेल में फ़िलहाल जुडिशल कस्टडी में हैं, लेकिन भारत की दुर्दशा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब भी बात आती है, व्यंग बाण चलाना, तंज कसना भूलते नहीं हैं पी चिदम्बरम। कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देते। और जिस प्रकार से आज सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह तिहाड़ गए और उनके पक्ष में एक तरह से एकजुटता दिखाई और दिखाया कि कांग्रेस पार्टी चिदम्बरम के साथ है और उसका हमेशा उनका साथ देगी। चूँकि आज सुनवाई होनी है और उसकी रणनीति क्या होगी, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। ये साफ दर्शाता है कि अभी आने वाले दिनों में अभी चिदम्बरम बनाम जो मोदी की लड़ाई, या यूँ कहें कि चिदम्बरम बनाम जो केंद्र सरकार की लड़ाई है, अभी आगे और खींचने वाली है, और हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दा बनाकर आगामी जो भी चुनाव सामने आएंगे उसमें हो सकता है कि इसको लेकर के भी वो उतरेगी और प्रधानमंत्री पे हमलावर रहेगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।